चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि दूसरों के शोर को, उनकी बातों को मोटिवेशन में कैसे बदलना है। ये कहानी है एक बहरे मेंढक की। एक पल के लिए जरा सोचते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ बहुत बड़ा करने की ठानी हो, कोई सपना देखा हो, लेकिन दूसरों की बातों ने, उनके शोर ने हमारे कदम रोक दिए। पता है अक्सर होता क्या है, हमारी अपनी काबिलियत हार नहीं मानती, हमें तो दूसरों का शोर हरा देता है। और यही आज की हमारी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। एक बहुत घने जंगल में 5 मेंढक रहते थे। अरे ऐसे वैसे दोस्त नहीं, जिगरी दोस्त। उनकी दोस्ती अटूट थी और वो हमेशा एक साथ ही रहते थे। तो एक दिन मौसम बड़ा ही सुहाना था। बारिश के बाद वाली वो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ये 5 दोस्त निकल पड़े जंगल की सैर पर, बस उछलते कूदते अपनी ही मस्ती में। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया बदलने वाली थी। और फिर अचानक एक हादसा हो गया। जंगल में एक बहुत गहरा गड्ढा था। बारिश की वजह से जमीन काफी फिसलन भरी थी और बस ध्यान हटा और उन 5 में से 3 दोस्त धड़ाम से उस गहरे गड्ढे में जा गिरे। और ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी खाई जैसा था। ऊपर खड़े 2 दोस्तों ने जब नीचे झांक कर देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। गहराई इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने मन ही मन मान लिया कि अब ये नहीं बचेंगे। इतनी गहराई से भला कौन बाहर आ सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। नीचे गिरे उन तीनों मेंढकों ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए। वो बार बार छलांग लगाते और बार बार फिसलकर नीचे गिर जाते। पर यहाँ एक अजीब बात हुई। ऊपर जो दोस्त खड़े थे वो हिम्मत नहीं बढ़ा रहे थे। नहीं, वो तो ऊपर से चिल्ला रहे थे, अरे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे। सोचिए, नीचे वो जिंदगी के लिए लड़ रहे थे और ऊपर वाले वो अपनी राय दे रहे थे। पहले मेंढक ने उनकी बातें सुनी और बस उसकी हिम्मत टूट गई। वो थक कर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने जब अपने दोस्त को हार मानते देखा और ऊपर से आता शोर सुना तो उसके मन में भी शक पैदा हो गया और उसने भी कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन एक था जो रुका नहीं, वो तीसरा मेंढक। वो अब भी लगा हुआ था। चोट लग रही थी, वो थक रहा था, पर हर बार गिरने के बाद वो दुगनी ताकत से छलांग लगा रहा था। ऊपर से शोर और बढ़ गया। वो लोग हाथ हिला हिलाकर उसे रोकने का इशारा कर रहे थे। अरे वो पागल, रुक जाओ, मर जाएगा। मतलब आलम ये था कि ऊपर वाले चिल्ला चिल्लाकर थक गए, पर वो नीचे वाला कोशिश कर करके नहीं थक रहा था। उसने तय कर लिया था कि या तो बाहर निकलूंगा या कोशिश करते करते मरूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और आखिरकार उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर एक आखिरी जोरदार छलांग लगाई। उसके पंजे गड्ढे के किनारे तक पहुंचे और एक झटके में वो बाहर आ गया। सब हैरान रह गए। ऊपर वाले दोस्तों ने पूछा, भाई हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे थे कि रुक जा, तूने हमारी बात सुनी क्यों नहीं? और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो तीसरा मेंढक बहरा था। हाँ, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो चलिए आप समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ने ही उसकी जीत तय कर दी थी। देखिए, जब ऊपर वाले दोस्त हाथ हिलाकर चिल्लाकर उसे रोक रहे थे, उसे डीमोटिवेट कर रहे थे, तो उस बहरे मेंढक को पता है क्या लगा? उससे लगा कि उसके दोस्त ऊपर से उसे चीयर कर रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, लगे रहो, तुम कर सकते हो। उनकी वो नेगेटिविटी, वो शोर उस मेंढक के लिए मोटिवेशन बन गया। तो बहरा बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेगेटिविटी और शक की बातों को नजरअंदाज करने की कला और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से 100% फोकस रहने की जिद। और ये कहानी ये सीधे हमारी जिंदगी पर लागू होती है। जब भी कोई कुछ नया शुरू करता है, कोई रिस्क लेता है, तो लोग तो अपनी राय देंगे ही। वो कहेंगे कि ये नामुमकिन है। देखिए, उनका काम है कहना और हमारा काम है करते रहना। तो इस पूरी कहानी से क्या लेके जाना है? बस एक सीधी सी बात कि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर दूसरों के शोर पर ध्यान देंगे तो अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हो सकता है जो लोग आज रोकने के लिए हाथ हिला रहे हैं, कल कामयाबी मिलने पर वही लोग सबसे जोर से तालियां बजा रहे हों। लेकिन ये तभी होगा जब कोशिश नहीं रुकेगी। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सफलता की राह पर वो कौन सा शोर है जिसे हम सबको नजरअंदाज करने की जरूरत है?